और वो सिंह के जैसा चर्च मेंबर को फाड़ कर खाना चाहता है, यानी मार डालना चाहता है, यानी रुकावट बनना चाहता है, आत्मिक उन्नति करने नहीं देना चाहता है वो। हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी में आप आत्मिक उन्नति करना चाहते हो, शारीरिक उन्नति करना चाहते हो, तो आपके लिए एक विरोधी है बोलकर कभी मत भूलना। आपको एक रुकाने के लिए शैतान पूरा कोशिश करता है बोलकर बाइबल कहता है, और बाइबल जो कहता है वो सत्य है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारी आत्मिकता में हम भूल नहीं जाना कि कोई तो हमें देख रहा है, वो है शैतान। हमेशा परमेश्वर के कृपा पर हम आधारित रहकर अपने जीवन को बिताना है। और यहां पर कृपा हमसे बातें कर रहा है। कृपा यानी वचन। पौलुस कहता है मैं तुम्हें वचन के हवाले कर रहा हूं, वो है कृपा बोलकर बाइबल कहता है। वचन में कृपा है। वचन यहां पर सिंह के हाथ में हम नहीं गिरना चाहिए बोलकर हमें कैसे रहना है, वहां पर बुद्धि हमसे बात कर रहा है, ज्ञान हमसे बातें कर रहा है। क्या बातें कर रहा है? फिर से पढ़ेंगे 1 पीटर 5:8। నిబ్బరమైన బుద్ధి గలవారై कैसे सेल्फ कंट्रोल रहना चाहिए। हमारा सेल्फ कंट्रोल नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम है। इसलिए बुद्धि को चलाना है और बुद्धि को कंट्रोल में रखना है, हमेशा आत्मिकता में रखना है, इसे शरीर में चलने नहीं देना है। और दूसरा पॉइंट वॉच रखना है। पढ़ेंगे నిబ్బరమైన బుద్ధి గలవారై మెలకువగా ఉండుడి। मेलुकुगा कैसा रहना है? हाँ, हमेशा जागरूक रहना है। हमारे पास पैसा आया तो हम सो जाते हैं। संडे आया कि चर्च पोई बागा इंटी पोई पनुकोपोताము। హల్లెలూయా। నాయన మంచి గుడి దొరికింది మాకు, నాయన స్తోత్రం, మంచి పాస్టర్ దొరికి, మంచి భార్య దొరికింది, మంచి భర్త దొరికిండని తిని తాగి బాగా లావైపోతాం। हालेलुया, हालेलुया। जागरूक रहना है बोलकर बाइबल कहता है। शैतान फाड़ देता है। किसे वॉच कर रहा है कि कौन वचन में नहीं चल रहा है, कौन अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वचन में कौन नहीं चल रहा है, उसके घर में वो आता है, उसके जीवन में वो आता है बोलकर बाइबल कहता है। हालेलुया। इसलिए जागरूक रहना है और हमें वचन में चलना है। चाहे हमारे पास कितना भी आए, कुछ हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि ये सब कृपा में मिला है। परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर को अच्छी तबीयत के लिए धन्यवाद, अच्छे घर के लिए धन्यवाद, अच्छे हमें क्या दिया है? बच्चे दिया है, इसलिए धन्यवाद। इसलिए हमें सिर्फ धन्यवाद देना है। कहाँ भी अपनी इच्छा से नहीं जीना है, आत्मिकता के वचन में चलना है। बाइबल कहता है, देखिए बाइबल कहता है, शेर कहाँ पर आता है? आपको मालूम है शेर का कभी आता है? शेर आता है मालूम है, कभी आता है मालूम है आपको? शेर कभी घूमता है? दिन में घूमता है क्या? बोलिए जल्दी। दिन में घूमता है क्या? हाँ, किधर कभी घूमता है वो? रात को घूमता है। अगर तुम रात यानी क्या है? दुनियादारी, अंधकार में। हालेलुया। अंधकार में है ये दुनिया बोलकर बाइबल कहता है। 2 कुरिन्थी 4:4 में कहता है कि शैतान ने पट्टी बांधा है। यीशु कहता है मैं जगत का ज्योति हूं, मैं उजाला हूं। यीशु कहता है जब तक दिन है मैं काम करूंगा बोलकर। शेर अंधकार में निकलता है, अंधकार में वो आता है। अगर हम अंधकार में रहेंगे, इसलिए हम घर में रहना है, रात को बाहर घूमेंगे तो क्या होगा? शेर पकड़ लेगा। हालेलुया। अंधकार में चलना नहीं है, रात को सोना है हमें। अगर अंधकार में हम चलेंगे दुनियादारी में, तो हमारी जिंदगी में शेर हमको देखकर फाड़ देगा। इसलिए अंधकार में नहीं चलना है। ज्योतिमय राज्य में हमें बुलाया है बोलकर बाइबल कहता है। कोलोसी 1 अध्याय 12 वचन, 1 यूहन्ना
एक साथ में कहता है, अगर तुम उजाला में चलोगे परमेश्वर यीशु का लहू तुम्हें शुद्ध करेगा बोलकर। हालेलुया। हमेशा ज्योति में चलना है। ज्योति में शेर नहीं आता पकड़ने के लिए। इसलिए पहला कैरेक्टर, हमारे दुश्मन से बचना है तो हमें उसका ध्यान रहना चाहिए, हम अंधकार में नहीं चलना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है? पहला क्या है? दुनियादारी में नहीं चलना है। चर्च में भी आते हैं फिर दुनियादारी, चर्च में एंट्री करते टाइम तंबाकू निकाल देते हैं कुछ लोग। चर्च में आने के बाद फिर घर पे जाते टाइम तंबाकू खाते हैं। हालेलुया। हाँ, शेर पकड़ लेगा एक दिन तुम्हें और फाड़ देता है वो बोलकर बाइबल कहता है। दुनियादारी की हर एक बातें हमारे अंदर अगर रहेगा तो हमें शैतान फाड़ता है, बीमारी के द्वारा, गरीबी के द्वारा, अनेक उसके हथियारों को देखकर खत्म कर डालना चाहता है। दूसरा पॉइंट ये है कि वो हमें, शेर कैसा पकड़ता है? उनमें झुंड रहेगा तो नहीं पकड़ता वो, बहुत ऐसा झुंड रहेगा ना, ऐसा। अभी एक चर्च है तो हम क्या हैं? झुंड है, एक बड़ा असेंबली है हम। हालेलुया। बहुत से लोग हैं, यहाँ पर सांप आएगा तो हम डरेंगे क्या? मारेंगे उसे, कोई ना कोई हम में से पकड़ के मार देगा। हालेलुया। शेर आएगा तो हम मार देंगे, हम सब पकड़ के। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर बहुत है। इसलिए शेर हमेशा हम चर्च में रहना है। कहाँ पर रहना है? कितना भी हम अच्छा रहे जिंदगी में, चर्च को कभी भूलना नहीं है। चर्च में ईमानदारी से आना है। हालेलुया। हमेशा झुंड में रहना है। किस में रहना है? किस में रहना है? चर्च में। मेरे को सब आता है बोलेगा आप तो घमंड हो जाएगा। मेरे को सब आता है, मेरे को भी दर्शन दिखता है। तुझे दर्शन दिखता है, कुछ दिनों के लिए दिखेगा, बाद में बंद हो जाएगा वो। हमको 25 साल हो गया दिख रहा है, तुमको थोड़ा दिखता है, बला 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 बला, हाँ ना कि कम पढ़ आधी कम पढ़ तूने, भटक जाओगे। हाँ, और फिर अपना खुद की मर्जी से चलोगे, भटक जाओगे। इसलिए झुंड में रहना है। हालेलुया। हालेलुया। झुंड में रहोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है। तीसरा पॉइंट क्या है? शेर, अगर वो शेर भी है, जंगल का राजा, अगर आप शेर का सामना करोगे ना, आपको मालूम है वो भाग जाता है। क्या करता है? आप खुद उसके पीछे जाओगे ना, करेगा ना तो भागेगा आपके पीछे। भागेगा कुत्ते के जैसा नहीं, वो भाग जाता है। हालेलुया। वो उसके अंदर स्पेशलिटी है। ये परमेश्वर ने ऐसा डर उसके अंदर डाला है। आपको मालूम है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, ऐसे बहुत से गांव खाते में 4-5 जन मिलके शेर को मारने जाते हैं। सुना है क्या आप? सुना है? हाँ, कुछ लोग हाँ बोलते हैं। इधर मालूम है ना, आदिवासी लोग क्या करते हैं? हाँ, ढूंढ के मारते हैं उसको 4-5 जन मिलके। हम लोग को बोलो जाके मार, अपन नहीं जाएंगे। चलो आज पास्टर बोलेगा चलो तुम लोग अच्छा तैयार है, चलो अपन 4-5 जन जाके शेर को मारेंगे। बोले तो तुम पास्टर तुम अकेला जाओ बोलेगा। हालेलुया। हालेलुया। नाइट प्रेयर आओ बोला तो कोई नहीं आते। నువ్వు కొట్టుకుంటా ఉండు రాత్రంతా మేము వస్తాం పగులు వస్తాం మేము। हालेलुया। हालेलुया। तो 3 पॉइंट, शैतान हमेशा ढूंढ रहा है। किसको ढूंढ रहा है? कि मैं फाड़ के खाऊं। मगर वो कभी ढूंढता है? रात को ढूंढता है, अंधेरे में ढूंढता है। अगर हम अंधेरे में हैं तो हम पकड़ा जाएंगे। इसलिए अपने आप को बदलना है। हालेलुया। अपने आप को बदलना है। दूसरा, हम झुंड में रहना है। तीसरा, हम सामना करना है। इसलिए याकूब का पत्रिका 4:7 में कहता है, शैतान का सामना करो वो भाग जाएगा। हालेलुया।
शैतान का सामना करो। हमें गरीबी है तो डरना नहीं है, सामना करना है। हमें बीमारी है तो सामना करना है। क्या करना है? सामना करना है। बीमारी का सामना करना है। नहीं, ये बीमारी निकल जाए मेरे अंदर से, मेरे घर में से निकल जा। हम ऐसा प्रार्थना करना चाहिए। कुछ लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, अयूब के जैसा रहते हैं। బాగా గీరుకుంటా తిక్కుంటా ఉంటారు వాళ్ళు ఇట్టా గీరుకుంటా। ये बॉम्बे भाषा है, हालेलुया। यहाँ की तेलुगु अलग है। गीरकुंटा कितना जन को समझ रहे हैं? हाँ समझ रहे हैं ना। ना स्थिति दी बाबा। परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करने वाला परमेश्वर है। तो हमेशा हमें उजाला में चलना है। हमारा परमेश्वर उजाला है बोलकर बाइबल कहता है। हमारा परमेश्वर हमारे साथ में है तो हमें डरना नहीं है। क्यों? परमेश्वर साथ में है तो परमेश्वर हमारा कौन है? बहुत से लोग शैतान को डरते हैं कि वो शक्तिशाली है। नहीं, बाइबल कहता है सच्चा सिंह यूदा गोत्र का सिंह यीशु प्रभु है बोलकर। हालेलुया। ये सिंह डुप्लीकेट है, सिर्फ अंधेरे में घूमता है, दिन में घूमता ही नहीं है। वो यीशु प्रभु दिन और रात घूमता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा शेर इस पृथ्वी पर है ही नहीं। यीशु मसीह कभी भी किधर भी घूमता है, स्वर्ग में, नरक में, हालेलुया, समंदर में, पृथ्वी पर, कहाँ भी कभी भी 24 आवर्स घूमता है। इसलिए हम यीशु प्रभु हमारे साथ है, बाइबल कहता है। और अनेक देवदूत हमारे साथ है, हालेलुया। अनेक संत हमारे साथ है बोलकर विश्वास करना है हमें। अच्छा विश्वासी बनकर कंट्रोल में रहना है। कैसा रहना है? अच्छा विश्वासी कैसा रहना है? पतरस कहता है बाइबल में कि माइंड कंट्रोल में रहकर वॉच करते हुए तुम अपना जीवन बिताना। अपने यानी अपना दिया हुआ, परमेश्वर ने दिया हुआ उद्धार हमें संभाल के रखना है। हालेलुया। क्या करना है? संभाल। सोलोमन, दावीद, बड़े बड़े राजा लोग हम देखते हैं, मगर क्यों नाश हो गए? पाप के वजह से नाश हो गए। इसलिए पाप से बच के रहना है हमें। हमारी जिंदगी में हम अच्छी तरह चलने के लिए कोशिश करना है। कैसे चलना है? एक दिन एक एरिया में हमारा चर्च मेंबर एक एरिया में गया, उस बड़ा एरिया में, सोसाइटी में, और वहाँ पर एक बाबा आकर बोलने लगा, मैं इस सोसाइटी में 30 बरस से रहता हूँ, सबका घर में जाता हूँ मैं, सब लोग आकर मेरे को मिलते हैं, मैं जो बोलता हूँ वो होता है इस सोसाइटी में। बहुत बड़ी सोसाइटी थी वो। और तब क्या हुआ मालूम है? चर्च मेंबर ने मुझे फ़ोन किया, ऐसी सी बात है बोलकर। मैंने कहा कुछ नहीं, डर मत, मैं आता हूँ कल। और फिर मैं उनके घर पे गया, तब उससे पूछा क्या प्रॉब्लम है बताइए। ऐसे ऐसे बोला, एक बाबा है यहाँ पर, तांत्रिक है वो, मुझे डर लग रहा है। वो बोला इधर रहने का है तो मैं जो बोलता वो करना है बोलकर। अब क्या करेंगे? मैंने डिपॉजिट दे दिया है, घर भाड़े पे ले लिया है, अभी कैसे क्या करेंगे? तब मैंने कहा ठीक है ठीक है। और क्या बोला? इधर नहीं तो अगर तू मेरा सुनेगा नहीं तो मैं तुझे इधर रहने नहीं दूंगा, रहने नहीं दूंगा। बाइबल क्या कह रहा है मालूम है ना? अगर तुम वचन में नहीं चलोगे तो तुम्हें सिंह पकड़ लेगा। कौन पकड़ लेगा? कौन पकड़ लेगा? सिंह पकड़ लेगा बोलकर। शैतान हमेशा सताना चाहता है। यहां पर क्या हुआ मालूम है? उस रात को मैं प्रार्थना करते बैठा कि प्रभु ये चर्च मेंबर इस सिंह के हाथ में नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये इसे बिगाड़ देगा, फाड़ देगा, इसे खा लेगा और इस बेटे को अंधकार में चलाएगा। ये दया कर, दया कर। और फिर तांत्रिक के लिए मैं रात भर प्रार्थना किया, जो 30 साल से उस सोसाइटी में राज कर रहा था। फिर दूसरे दिन मैंने फ़ोन किया, कैसे है? अच्छा है। तीसरे दिन पूछा, अच्छा है।
फिर मैंने पूछा वो तांत्रिक कैसा है, बोलते मुझे नहीं मालूम। तो मैंने कहा जाओ चेक करो कैसा है बोलकर, और ये जाके चेक किया उनके घर पर जाकर। तो उनका रूम आजू बाजू में पूछा कि लॉक है, क्या प्रॉब्लम है। तो बोला कि वो रातों रात भाग गया बोलकर। क्या हुआ? भाग गया, रातों रात भाग गया। फिर 1 हफ्ता देखा, 15 दिन देखा, महीना देखा, भाग गया। हालेलुया। हमें कोई सताने आएगा तो परमेश्वर उसे सताएगा। हालेलुया। परमेश्वर रुकाएगा जब तक हम वचन में चलेंगे, ज्योति में चलेंगे, उजाला में चलेंगे। परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा शेर को रुका के रखता है। मता इस परिवार की ओर, मता इस मिनिस्ट्री की ओर, मता, क्योंकि ये मेरे वचन में चल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए 30 साल का राज्य तांत्रिक का खत्म हो गया। हमेशा वचन में चलने की कोशिश करें। दुनिया क्या बोल रहा है ये नहीं देखना है हमें, हमारा मन साक्षी देता है हम कौन है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु प्रभु हमारे अंदर रहता है पवित्र आत्मा के द्वारा, और वो रुकाता है। बाइबल कहती है चर्च डर चुका है। पवित्रता में चलकर भी उन्हें डर आया था, क्योंकि सौल चर्च के विरोध में खड़ा हो गया है और सारे लोगों को मार रहा है। वो स्टेफन को मार दिया उसने, आगे बढ़ रहा है। बाइबल कहती है यीशु प्रभु उजाला बनकर बीच में ही आ गया। हालेलुया। और सौल को रुका दिया, वो जमीन पर गिर गया बोलकर बाइबल कहता है। रुका दिया, उसके स्पीड को रुका दिया। हमारी उन्नति, हमारी प्रगति की उन्नति होना परमेश्वर के हाथ में, नहीं तो स्पीड रुका देगा हमारा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उसे डरना है हमें। वो सब चीज को रुका सकता है, वो सामर्थ्यवान है। शैतान कहता है मैं रुका सकता हूं तुझे बीमारी देखकर, नहीं 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 नहीं, गरीबी देखकर, नहीं नहीं, परमेश्वर ही है। तेरा विश्वास रहना चाहिए कि परमेश्वर एक ही व्यक्ति है जो मुझे रुका सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु प्रभु ने भी पिलातुस से कहा कि तू मुझे मार नहीं सकता है। पिलातुस कहता है नहीं, मेरे हाथ में, जीना मरना तुझे छोड़ देना मेरे हाथ में। तो कहता है नहीं, ऊपर से जब तक ऑर्डर नहीं आता है तब तक तू कुछ नहीं कर, जितना दिया है उतना ही कर सकता है। हालेलुया। इसलिए चर्च हमें भय भक्ति में चलना है। परमेश्वर हमें देख रहा है, उसके हाथ में सब कुछ है। अगर हम गलत करेंगे तो वो रुका देगा हमें। हालेलुया। हमारे उन्नति को रुका देगा, हमारे परिवार को रुका देगा, सब कुछ रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि हम अंधकार में चल रहे हैं। परमेश्वर शेर को आज्ञा दिया है तू टच कर सकता है, कभी टच कर सकता है अगर मेरे बच्चे गलत चल रहे तो। हालेलुया। बाइबल कहता है पहला राजा उसका 13वां अध्याय, शायद पहला राजा 13वां अध्याय में अगर हम देखेंगे तो यहां पर एक बहुत बड़ा अभिषेक व्यक्ति है, बहुत बड़ा अभिषेक व्यक्ति है। और यह अभिषेक व्यक्ति कहां भी घुसता है बिना आज्ञा का, और डायरेक्ट कमांड करता है। प्रभु ने मुझे बोला है, एक राजा के घर में, महल में घुसकर बोलता है, हे जेरोबाम, तेरा वेदी खत्म है, ये वेदी बराबर नहीं है, तेरा वेदी सब टूट जाएगा, सब नाश हो जाएगा बोलकर। क्योंकि ये राजा जेरोबाम क्या करता था? अपनी इच्छा से चलता था, अपना 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 अपना। और तब फिर भी
जेरोबाम क्या करता है, फिर भी खुद का चलाता है और परमेश्वर की स्तुति करने जाता है, वर्शिप करने जाता है। उसके दोनों हाथ सूख जाते हैं। परमेश्वर का वचन बोलता है कि रुक जा, बोला तो रुका नहीं हो। हमें रुकना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना है, अपनी इच्छा से नहीं चलना है, नहीं तो हमारा शरीर सूख जाता है। हालेलुया, हमारा तबीयत बिगड़ जाता है। बाद में राजा उसे कहता है कि मेरे लिए विनती करो कि मैं अच्छा हो जाऊं। हमारा ये जो वेदी है, हम किसको भी नहीं देना है। ये वेदी हम किसको भी नहीं देना है पैसे के लिए। कोई भी पास्टर को वेदी नहीं देना है। ये वेदी पवित्र वेदी है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लेन देन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बिजनेस नहीं होना चाहिए। ये वेदी परमेश्वर ने हमें दिया है, इसे संभाल के रखना है। जेरोबाम अपनी मर्जी से वेदी बनाता है, अपनी मर्जी से किसी भी पास्टर बनाता है। एक दिन उसका अंत हो जाता है। ये वेदी टूट जाएगा और राख नीचे आ जाएगा बोलकर नबी भविष्यवाणी करता है राजा से, जेरोबाम से, और वैसा ही होता है बोलकर बाइबल कहता है। वैसा होने के बाद वो अपना घर जा बोलकर परमेश्वर कहता है। परमेश्वर क्या कहता है, काम होने के बाद तेरे घर पे चले जा। मगर वो जाता है। जाते समय एक दूसरा पास्टर मिलता है उसको, बहुत अनुभवी पास्टर। वो झूठ बात करता है, मेरे घर पे आओ ना, खाना पीना खा के जाओ, मैं अनुभवी पास्टर हूँ, मेरे से भी परमेश्वर बातें करता है, देवदूत भेजता है वो मेरे लिए। पर क्या होता है, झूठ बोलता है। और ये सच्चा पास्टर है बोलकर इंसान को रेस्पेक्ट करता है और जाता है। इंसान को रेस्पेक्ट नहीं करना है। हालेलुया। इस दुनिया में इंसान को रेस्पेक्ट नहीं करना है, हमें किसे रेस्पेक्ट करना है, परमेश्वर को। परमेश्वर ने हमारी स्थिति को बदला है। परमेश्वर ने हमें पाप से निकालकर धर्मी बनाया है। परमेश्वर ने हमारे लिए लहू बहाया है 2000 साल पहले। उसने हमारे लिए सब कुछ किया है। वो मनुष्य बनकर आया, हमारे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। उसकी वजह से हम जो भी है, उसकी वजह से, जिस तरह दाऊद कहता है, मैं उसकी स्तुति तब तक करूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। हालेलुया। ये सुख उसने ही दिया है मुझे, और ऐसा देता है वो, जो उसे डरते हैं उन्हें वो देता है। भजन संहिता 31:19 पढ़ेंगे हम। भजन संहिता 31:19। भजन संहिता 31:19। నీ యందు భయభక్తులు గల వారి నిమిత్తము నీవు దాచించిన మేలు ఎంతో గొప్పది. నరుల ఎదుట నిన్ను ఆశ్రయించు వారి నిమిత్తము నీవు సిద్ధపరిచిన మేలు ఎంతో గొప్పది. हालेलुया, हालेलुया। देखिए, जो उसे डरते हैं परमेश्वर ने उनके लिए धन रखा है, और वो भी किसके लिए, सब मनुष्य देखे बोलकर, परमेश्वर कितना भला है बोलकर, अच्छा है बोलकर। ये दास क्या करता है, किसी की बातों में आकर बिगड़ जाता है और बाद में खा पी कर चला जाता है। कोई भी दास झूठा दास है, हमें उसके साथ नहीं रहना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो हमें फंसाएगा। शैतान उसके अंदर काम कर रहा है। चाहे हम कितना भी अभिषेक व्यक्ति हो, कितना भी वचन से भरा हुआ हो, हमें शैतान फंसा के मार सकता है। यहां पर हम देखते हैं, खाना पीना खाने के बाद वो वहां से निकलता है। परमेश्वर ने उसे क्या कहा था, जाकर भविष्यवाणी कर और उधर कुछ खाना नहीं पीना नहीं, डायरेक्ट वापस अपने घर आना। ये सुना नहीं, सुना नहीं, क्या सुना? वो अच्छा व्यक्ति था वो, मगर किसी ने फंसाया। कौन फंसाया? तो फंसाया, कौन फंसाया? पास्टर ने फंसाया। पास्टर को पास्टर ही फंसा सकता है। हालेलुया।
अभिषेक अभिषेक बोलकर फंसते हैं कुछ लोग। अपने चर्च में वफादार रहना है, पास्टर के अधीन में रहना है, यहां वहां नहीं भटकना है, झुंड में रहना है, क्योंकि शैतान पकड़ता है कहां भी गया तो। अपने मन मर्जी से चलना यानी अंधकार में चलना है, आत्मा से चलना। ये भविष्यवक्ता नहीं सुना बोलकर बाइबल कहता है कि शेर आया। पढ़ेंगे 26 पहला राजा 13वां अध्याय पहला राजा 13वां अध्याय पहला राजा 13वां अध्याय 24 पढ़ेंगे। అతడు బయలుదేరి మార్గమున పోవుచుండగా ఒక సింహం అతనికి ఎదురుపడి అతని చంపెను. हाँ, शेर आ गया। हालेलुया। शेर की एंट्री हो गई। कभी एंट्री हो गई जब परमेश्वर का अभिषेक व्यक्ति, सच्चाई में चलने वाला व्यक्ति वचन को तुच्छ समझा, वचन का सुना नहीं, शैतान आकर उसे फाड़ दिया, खा दिया, मार डाला उसे। कितने भी दिन हम चलते हैं, अच्छी तरह चलते ही रहना है। अपने दिया हुआ परमेश्वर ने कृपा संभाल के रखना है, उद्धार संभाल के रखना है। सिंह ने क्या कर दिया? फाड़ दिया बोलकर बाइबल कहता है। हालेलुया। बाइबल में लिखता है दानियल को भी परीक्षा हो गई। कहां पर उसे डाल दिया था? सिंह के गुफा में डाल दिया उसे। मगर सिंह उसे खाया क्या? उसे क्यों नहीं खाया? देखिए बात दानियल क्या कहता है। दानियल की किताब 6वां अध्याय 22। दानियल क्यों बच गया सिंह से? सिंह रहकर भी उसे कुछ किया नहीं। क्यों नहीं किया? पढ़ेंगे दानियल की किताब 6वां अध्याय 22वां वचन। दानियल क्या कहता है देखिए। Daniel chapter 6 verse 22। నేను నా దేవుని దృష్టికి నిర్దోషినిగా కనబడితిని గనుక। परमेश्वर के दृष्टि में वो कैसा था? निर्दोष था। हाँ, కనబడితిని గనుక ఆయన తన దూతను నంపించి సింహములు నాకు ఏ హానియో చేయకుండా వాటి నోళ్లు మూయించెను। हालेलुया। देखा, दानियल वचन में चलता था। पहला प्रॉफिट हमने क्या देखा? उसने वचन को छोड़ दिया। परमेश्वर ने कहा था उसे खाना मत, पीना मत उस शहर में, फिर भी वो खाया पिया। हालेलुया। इसलिए सिंह उसे फाड़ दिया। दानियल को फाड़ नहीं सका क्योंकि वो वचन में चलता था। यीशु प्रभु इस दुनिया में जब चलता था, सेवकाई करता था, अनेक सिंह उसके सामने आए। हेरोद आया, फारो आया उसके जिंदगी में, राजा लोग, पिलातुस आया, अग्रिप्पा आया। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो क्या जवाब देता है? यीशु हमारा राजा क्या जवाब देता है? क्यों सिंह लोग मुझे टच नहीं कर सकते हैं? यूहान पत्रिका 14वां अध्याय 30वां वचन हम पढ़ेंगे। उसका और मेरा कुछ संबंध है ही नहीं। वो जो चाहता है वो मेरे अंदर है ही नहीं। हालेलुया। वो मेरे को कैसा पकड़ेगा? पकड़ेगा ही नहीं। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारे जिंदगी में हम वचन में चलना है। चाहे कितना बड़ा भी अभिषेक व्यक्ति हो, कितना भी वचन का जानकारी हो, या कितना बड़ा भी धनवान हो, तू अगर परमेश्वर के वचनों को तोड़ देता है, शेर तुझे फाड़ने का हक रखता है। अगर तू वचनों में चलेगा,
तू दानियल की तरह यीशु के जैसा बचते रहेगा बोलकर ज्ञान तेरे से बातें कर रहा है। हालेलुया, ज्ञान तेरे से बातें कर रहा है। एक दिन कोरोना काल में मैं और मेरा बेटा यीशु प्रभु रात को मुझे दर्शन में बातें किया। पहला शैतान बातें किया। कौन बातें किया? शैतान आया, मेरे घर के बाहर खड़ा रहा, अंदर घुसने देख रहा है, कर रहा है, आवाज़ आ रहा है मुझे। मैंने आँख खोल के देखा, कौन है बाबा? देखते तो शैतान खड़ा है, और मैंने देखा मेरे शरीर पर सब कांटे आ गए। तो सारा दर्शन में देख रहा हूं मैं। फिर मैंने उसे अन्य भाषा में प्रार्थना किया मैं, तो वो बोल रहा, हाँ जाता है जाता है। क्या बोल रहे वो? जाता है जाता है जाता है, बस कर अभी। क्योंकि उसको मालूम है कि चर्च के विरोध में चल नहीं सकता हूं। वचन कहता है, 2 थिस्सलुनी 2 अध्याय 5-6 में कहता है, जब तक चर्च उठा लिया नहीं जाएगा शैतान प्रकट नहीं होगा पृथ्वी पर। हालेलुया, हालेलुया। चर्च में क्या है? सामर्थ है। जिस तरह यीशु प्रभु के अंदर सामर्थ है साउल को रुकाने का, वैसे चर्च में सामर्थ है शैतान को रुकाने के लिए। हालेलुया। फिर वो जाते समय बोलते हैं, मैं कौन है मालूम है तेरे को? कौन है मैं मालूम है क्या? मैंने बोला, जा जा तू, क्या जा। तब वो कहता है, मैं कोविड-19 है, मैं कोरोना है। मैं कौन है? अम्मू कोरोना। अभी नया नया कोरोना आया था, 1 महीना ही हुआ, बहुत जन मर रहे, सब बाजू डर। मैंने कहा, दर्शन खत्म होने के बाद वापस दूसरा दर्शन चालू हो गया। यीशु प्रभु आया। यीशु प्रभु कहता है, दर्शन देखा तू? मैंने कहा हाँ, ये मैं तुझे प्रगटीकरण दिया। थैंक यू जीसस। देखा ना कोरोना का आत्मा मैंने दिखाया ना तेरे को? मैंने कहा हाँ हाँ। फिर कल से तू जाके सब कोरोना वाले को प्रार्थना करना। क्या करना? प्रार्थना। मैं जल्दी बोलना चाहिए ना? यस बोल के मैं कोरोना అంటే భయమే వస్తుంది, చేపట్టి ప్రార్థన చేయాలంట అందరికీ దేవుడు అంటున్నాడు। చర్చ్ वाले भी ऐसे रहते ना, ఏ బ్లెస్సింగ్ ఉంది, మీకు ఆశీర్వాదం ఉంది, ఆమేన్ ఆమేన్, जल्दी आमेन बोलते हैं, रिसीव बोलते हैं। शैतान जाके निकालो बोले तो पास्टर नु पाका मायम बटी। हालेलुया। हाँ। दूसरा दिन सवेरे हम लोग निकले प्रार्थना करने, इधर उधर उधर इधर। बहुत से कोरोना लोग अच्छे हो गए, ताबड़तोब अच्छे हो गए। घर आने के बाद बीवी बोलते, दूरम ఉండు కాల్చేగడుకో, నీళ్ళు పోసుకో, నేను కట్టిన ఇల్లు నాగే తీసుకుంటలేరు। कोरोना को मिल के आया है, हॉस्पिटल में जाके आया है, हमको हो जाएगा। चिल्ल पिल्लలు ఉండరు ఇంట్లో। నేను కట్టిన ఇల్లు నాకేమంటారు, కాల్చేగడుకో, ఆడనే నీళ్ళు పోసుకో, బట్టలు అక్కడిది, వేరే బట్టలు వేసుకో। हालेलुया। इसलिए याद रखिए, जब हम बीमार होते हैं ना, हमारी कोई इज्जत नहीं है। मंची मंची उंड्या ఇప్పుడు बीमार ఉంటే వాళ్ళు చూడరు, మళ్ళా మంచిగా ఉండే అంటారు, చచ్చిపోతే ఏమంటారు? డానియల్ శెట్టి అన్నారు, సావు వచ్చింది ఇంటికి। డానియల్ శెట్టి వచ్చిందని అంటారేమి? చచ్చిపోయినాక హాస్పిటల్లోకి వెళ్తే వస్తప్పుడు ఏమొచ్చిందంటారు? అక్క ఇంటున్నావా? इस तरह कोरोना का सब बहुत से लोग चंगाई हो रहा है। पास्टर लोग में शैतान घूमने लगा। हमारा विश्वासी के घर पे जा रहा है पास्टर बोलकर मीटिंग हो गया एक, और तब उसमें एक व्यक्ति ने कहा, अरे दानियल पास्टर सबके घर पे जा रहा है, आप बोलते हो, मगर वो कोरोना जिस घर में उस घर में जा रहा है, सबके घर में नहीं जा रहा है। फिर कुछ लोग आके
पास्टर लोग मुझे ऐसा बोले कि आपके विरोध में पास्टर लोग खड़े हो गए। मैं बोला कुछ नया बात नहीं, शुरुआत से मैं देख रहा पास्टर लोग मेरे बारे में बोलते हैं, मगर मैं आगे ही बढ़ते जा रहा है। उन लोग को दम है तो बोलो, उनको जाने को बोलो। मैं जिधर जा रहा हूँ ना, मेरे साथ आने को बोलो, मैं बोलता हूँ उनको हाथ रखने को बोलो। हाँ, इसलिए बाइबल कहता है फरीसी लोग, तुम तो जाते नहीं हो, सेवा नहीं करते हो, दूसरों को भी करने को नहीं देते हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बीवी रोज ऐसा चलता था, कोरोना का पेशेंट लोग को विजिट करके घर पे आने के बाद नहाना, बाहर ही सब ड्रेस चेंज करना, फिर घर में जाने के बाद खाना पीना देंगे। एक दिन मैं बंबई चले गया तो पास्टर अम्मा चर्च चला रही थी। चर्च होने के बाद मुझे फोन किया, अरे हम लोग ने चर्च चलाया, सब अच्छा है? हाँ हाँ। बोला हाँ हाँ सब अच्छा है ना, हाँ ठीक है ठीक है। फिर बोलते हैं देखो अभी हम लोग हॉस्पिटल में भी गए, उधर भी हम लोग प्रार्थना करके आया, हाँ वो विश्वासी आया नहीं ना चर्च में, वो तबीयत अच्छा नहीं है तो हम उसको हॉस्पिटल में जाके प्रार्थना किया। तब मैंने पूछा कौन कौन है तुम लोग? हाँ हम लोग सब लोग हैं, मैं है, बॉबी है, उसकी औरत है, 2 बच्चे हैं, हम लोग सब लोग कार में जाके आए। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर मैंने पूछा कौन है वो बोला कि वो मोसेस है ना विश्वासी, उसके घर पे गए थे हम। नहीं मोसेस नहीं, राजू ब्रदर है ना, उनके घर पे गए थे। हाँ हाँ। फिर मैंने बोला अरे तुम लोग ने बहुत बड़ा गलती किया, कार रुकाओ, जल्दी प्रार्थना करो। तुम लोग बोला क्या हुआ? अरे वो पास्टर अम्मा जिसको मिलने गए ना तुम, वो कोविड है। वो क्या है? గర్వంగా పాస్టర్ అమ్మ అయిపోయింది, నేను తిండి తిన్నాను చర్చ్ అయినాక పైలా విశ్వాసి ఎందుకు రాలని ఆత్మిక గమండ్ से गए। పోయి ఆడ చేపెట్టింది। उसे मैंने फोन पे बताने को, अम्मो अबू 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 प्रार्थना से माँ कसम, अबू अबू अबू। घर पे गए, सब लोग नहा धो के वो पूरा वो कैन जो है वो पूरा लिक्विड ही खत्म कर दिया उन लोग, 5 लीटर का। सब लोग प्रार्थना में उपवास नायना 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 कनकरिंचो, पिल्लలు ఉండరు, చిన్న చిన్న పిల్లలు। तब उसे मालूम पड़ा कि पास्टर तो जाता है मस्त पे की जाता है, मस्त आता है और चंगाई भी होता है। हम लोग तो मालूम पड़ा ना, मैं डर नहीं रहा था क्योंकि मेरे पास प्रगटीकरण था, तुझे बताया था। क्योंकि 5 मिनट पहले ही मेरे को फोन आया था कि मेरी मिसेस को कोरोना हो गया है, वो भी एक पास्टर है, इवेंजलिस्ट, तो आप प्रार्थना करो। तो जाके कहाँ पर गए? मेरे भी पास्टर लेट में मिट्टा उंड लबा 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 कोटकुंटा मलौका दिनम। हालेलुया। आधीन में रह के चलना है पास्टर का, उजाला में चलना है। अंधकार में चलोगे तो कौन मिलेगा तुमको? और फिर तुम्हें मालूम है मुझे बहुत रोना आया। तभी मैं उस दिन घर में बैठकर प्रार्थना में बैठा, प्रभु मेरे मिसेस को बचा ले, मुझे भी एक ही बेटा है, बेटे को बचा ले, बहू को बचा ले, बोलकर प्रार्थना करने लगा। और तब क्या हुआ? सब कुछ ठीक हो गया। हालेलुया, हालेलुया। कोरोना काल में मैं अकेला घूमता था, बहुत जन अच्छे हो। एक दिन क्या हुआ, मैं अर्जेंट में फोन आया, मैं गया। घर में घुसने के बाद और सिस्टर ने बोलने लगे, आया वस्तीरा, हाँ 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 चाय पेटता ना। और फिर मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम है, किसको अच्छा नहीं है, क्या प्रॉब्लम क्या है? तब बोला कि मेरे माँ को अच्छा नहीं है, उसको कोरोना हो गया है। क्या हो गया है? नहीं अम्मा गाय एक्कड़ो चेस्तिनरा। इतना चंगाई होने के बाद भी डर, कभी ये शैतान कभी हार नहीं मानता है। हालेलुया। मैंने बोला अब्बू। उतने में शैतान ने मेरे विचारधारा में एक वचन को डाला उसका, अरे आज तू तो खत्म,
तेरे पीछे देख कौन है, तेरा कोई एक ही बेटा है, वो भी खत्म, वो भी मैं कोरोना हूं बोलकर। हमने कुछ किया नहीं, तुरंत उसके अंदर से शैतान बाहर आया, ए पास्टर मैं कोरोना है, कौन है? तभी मैंने आंख बंद कर कर प्रार्थना किया, प्रभु तू मेरे साथ है, कोरोना क्या करेगा मुझे। हालेलुया। उजाला में हम चल रहे हैं तो पाप क्षमा होता है, उजाला में हम चल रहे हैं तो कोई विपत्ति हमें टच नहीं कर सकता है। हालेलुया हालेलुया। ओ 2-3 बार हालेलुया हालेलुया बोला तो शैतान निकल गया उसके अंदर से। 15 दिन से कोरोना अच्छा नहीं हो रहा था, वो अच्छा हो गया। जब नया नया कोरोना था, कैसा था? देख आपको मालूम है ना कैसा हो गया रहेगा, आपका जीवन में ऐसा हुआ तो नया नया कोरोना था। आप प्रार्थना करो कोरोना और आपका बच्चा भी साथ में है, कितना डेंजर लगेगा कि नहीं? అబ్బో మీకేం అనిపేది? శూరవీరులు మీరు పాట పాడుతుంటారేమో, శూరవీరులు। हालेलुया हालेलुया। डरना नहीं, हमारे साथ कौन है? परमेश्वर। शेर तभी आता है जब हम पाप में रहते हैं, परमेश्वर का वचन को सुनते नहीं है, अपने मन मर्जी से जिएगा, तब वो शेर हमें फाड़ के खा लेता है। चाहे कितना भी अभिषेक हो, कितना भी वचन का जानकारी हो, कितना भी भक्ति हो, हमेशा वो रुकावट बन के हमें ख़त्म कर देगा। इसलिए भक्ति में हमेशा चलना है, भक्ति में भय में हमेशा चलना है। भजन संहिता 34:7 में कहता है कि जो परमेश्वर को डरते हैं, परमेश्वर का देवदूत उन्हें रखवाली रखता है। परमेश्वर हालेलुया।